कुलदेव तीर्थ सातपुड़ा से नर्मदा घाटी से उज्जैन प्रयागराज दिल्ली सत्याग्रह एक पूर्व नियोजित संघर्ष के अनुसार होने जा रहा है। धड़गांव मोतिया राजा समाधि स्थल के लिए 23 नवंबर 2021 में सत्याग्रह होना था। नर्मदा घाटी को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने के लिए 9 अगस्त 2024 में सत्याग्रह होना था। देश की हिंदू और आदिवासी की सबसे पवित्र भूमि है नर्मदा घाटी, जो मंगलसूत्र सिंदूर का नाता है माँ कालिका से। उसका आरंभ ही नर्मदा घाटी से हुआ है और एशिया के एकमात्र शाही सम्राट विक्रमादित्य की ये माई भूमि है। मोतिया राजा उज्जैन साम्राज्य के विक्रमादित्य शाही परिवार का आखिरी शासक रहा। यहाँ केवल ज़मीनी कब्जे के लिए समाधि स्थल को बूझा गया है। यह देखते हुए उज्जैन साम्राज्य को आदिवासी से ज़्यादा हिंदू मानते हैं। पहले 3000 साल पहले आदिवासी थे, वो अब हिंदू है, ज़्यादातर ओबीसी प्रवर्ग में है। इस भूमि के लिए आदिवासी तो बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है, लेकिन इस भूमि के लिए हिंदू जाग गया तो यहाँ के दलालों की खैर नहीं रहेगी। हमने बार बार बोला है, सुधर जाओ, मिलजुल के पवित्र भूमि के रक्षण और संवर्धन करना है। लेकिन बार बार उनका जो बुरे कर्म का मनोबल है वो कम नहीं हो रहा है। शायद हिंदू और आदिवासी जाग गया तो यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ आदिवासी है और हिंदू के अपने सभ्यता और धर्म के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर संवेदना जाग गई है। संसद में कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा था अभय मुद्रा और महादेव और धर्म से नाता, वो सच्चाई नर्मदा घाटी से है। गंगा घाटी में जो गुरु है नवनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ वगैरह, सीएम योगी गोरखनाथ धाम के मठ से ही उनका नाता रहा है। वो सब यहाँ से जब तक और यहाँ से गए हुए हैं 11वीं शताब्दी में, यानी विक्रमादित्य के गढ़ से ही नर्मदा घाटी माँ महाकाली का, महाकाल की नगरी से ही बिखरी हुई धार्मिक और सांस्कृतिक सभ्यता है। इसलिए संवेदना आम नहीं है। केंद्र सरकार प्रयागराज कुंभ मेला हो, उज्जैन हो, बार बार उनका अच्छा मनोबल है इस काम में, तो सहयोग मिलेगा। हमने पहले भी जाहिर किया है, हमारे पास हमारे साथ पक्ष विपक्ष सभी संगठन से जुड़े नेता कार्यकर्ता लोग हैं, जो उचित कार्य के लिए योग्य नहीं है। उससे ज़्यादा दिन हम नाता नहीं रख सकते। सांप भी अपने ऊपर की खाल खराब हो गई तो ऑटोमेटिक छोड़ देता है, उसी प्रकार के रहते हैं। जो नेता है आदिवासी होकर आदिवासी की सभ्यता के खिलाफ जाएगा, वो नेता नहीं रहेगा। उसको सामाजिक सम्मान नहीं मिल सकता। इसी प्रकार महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध के बाद परिजनों को जो सहारा दिया, जिस मोतिया राजा की समाधि के गढ़ पे 3 साल बिताए, उसके बाद ही अक्राणी जो महल बोलते हैं वहाँ स्थलांतर हुआ था। मोतिया राजा समाधि स्थल एकमात्र ऐसा गढ़ है, संरक्षित गढ़ माना जाता है, एक कलंकित स्थल भी मानते हैं। अंग्रेज़ों ने भी वहाँ धड़गांव में रहने की व्यवस्था की जगह
फादर और सर दूसरी जगह पे हिला दिया मुंडलोड़ को। वैसे ही कुछ समय बाद अक्का रानी ने भी वहाँ रहना उचित नहीं समझा। वह एक विक्रमादित्य जो चमत्कारिक माने जाते थे, उसी आध्यात्मिक ताकत से परे ऐसा मानते हैं। और कुछ लोगों का 2 दशक पहले ऐसे ही घटना हुई है, जो वहाँ पे यानी संरक्षित भूमि के लिए संवेदनशील होना ज़रूरी था। जो ज़मीन में गाड़ा हुआ कब्र है, मोतिया राजा का समाधि स्थल है, जिस वीर में उनका धड़ फेंक दिया था, वो हमारे सोने जैसा एक बुझा हुआ है। जितना डीप में बुझा हुआ है, उतनी बड़ी गहरी संवेदना राष्ट्रीय स्तर पे जाग रहे हैं। विभिन्न हिंदू संगठन, आदिवासी संगठन जो सामाजिक आस्था से जुड़े हैं, वो सत्याग्रह में सहभागी हो गए।